स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी वर्कबुक है एमपीसी रीजनिंग वर्कबुक क्लास 8 उसका चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। 13 जो चैप्टर है वो बेस्ड है क्यूब एंड डाइस पर। तो पहले हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू क्लोज्ड क्यूब्स। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे हमने रिलेटेड टू क्लोज्ड क्यूब्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस some questions based on these closed cubes। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, स्टार्टिंग की जो लाइन है वो मैंने नोट नहीं की है बिकॉज वो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम है। एंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है अपोजिट टू टू, टू के अपोजिट क्या होगा, टू के अपोजिट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम डायग्राम्स को स्टडी करते हैं। 6 1 4 5 3 6 4 1 2, ये तीन फिगर्स गिवन है, ये तीन पोजीशंस गिवन है, ठीक है। अब टू के अपोजिट हमें बताना क्या आएगा, हमें बताना है टू के अपोजिट क्या आएगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले और दूसरे डायग्राम को स्टडी करते हैं या फिर पहले और तीसरे डायग्राम को स्टडी करते हैं। फर्स्ट और थर्ड डायग्राम में देखो, वन इज कॉमन, कॉमन क्या है, वन है, एंड सेम साइड ऑफ टू क्यूब्स है। गिवन जो दो फिगर्स है दोनों में सेम साइड पर है, तो मतलब जो अल्टरनेट फेसेस होंगे, जो एडजेसेंट सेम फेसेस होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 6 होगा अपोजिट 4 के, सॉरी यहाँ पर देखो 6 1 4 1 4 2, देखो दो आइटम्स कॉमन है 1 एंड 4, दो वैल्यूज कॉमन है 1 एंड 4। तो जो रिमेनिंग थर्ड वैल्यू होगी वो एक दूसरे के कॉमन होगी, दैट इज 2 विल बी कॉमन टू अपोजिट टू 6। जो तीसरी वैल्यू बच गई, अगर दो वैल्यूज कॉमन है तो जो तीसरी वैल्यू बची हुई होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बताना है टू के अपोजिट क्या होगा, टू के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 2 और 4 यहाँ पर हैं एंड 2 और 4 यहाँ पर है, तो दोनों में जब दो वैल्यूज कॉमन हो, जब दो क्यूब्स में दो वैल्यूज कॉमन हो, जब दो गिवन फिगर्स में दो दो वैल्यूज कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड वैल्यू होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, जो थर्ड वैल्यू होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो दैट इज 3 एंड 6 विल बी अपोजिट टू ईच अदर, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब इन दो फिगर्स में देखो, सेकंड और थर्ड फिगर में, इनमें क्या है, 2 और 3 कॉमन है, इनमें क्या है 2 और 3 कॉमन है, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्लियर है। अब देखो 3 और 6 अपोजिट, 1 और 4 अपोजिट, तो बचे हुए जो दो नंबर्स है 2 एंड 5 वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि एक ही पेयर बचती है हमारे पास अपोजिट की, अपोजिट की हमारे पास एक ही पेयर बचती है, दो पेयर हमारे पास बन चुकी है, तो नेसेसरीली जो थर्ड पेयर है वो चेंज नहीं हो सकती। तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है तो मतलब 2 का अपोजिट कौन होगा, 5। 2 का अपोजिट कौन होगा, 5। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि यहाँ पर आपके पास इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में 2 एंड 4 दोनों वैल्यूज कॉमन है, तो मतलब 3 और 6 जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट फेसेस होंगे। वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, 3 एंड 6 अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है। उसके बाद देखो, अब जो नेक्स्ट टू फिगर्स है सेकंड एंड थर्ड, इनमें कॉमन क्या है, 2 एंड 3 दोनों में है, 2 एंड 3 दोनों में है, तो जो रिमेनिंग फेस है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, दैट इज 1 एंड 4 विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर 1 और 4 लिख दिया मैंने एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद देखो, अब बच गया क्या 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 नंबर, 2 और 5 बच गए, नंबर क्या क्या बच गए, 2 एंड 5। तो 2 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, 2 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा। तो ये दोनों ये एक अपोजिट पेयर बन गया, और इसके अकॉर्डिंग 2 के अपोजिट हो गया 5, जो कि हमारा
आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the number of dots on the bottom face when the dice dice is in position 1? जब डाइस पोजीशन 1 में है तो बॉटम फेस पर कौन सा नंबर, कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर भी 2 डॉट्स हैं, बाकी 1 3 4 5 ये सब अनकॉमन है, नॉन कॉमन है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था, जब हमने रूल्स किए थे तब हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एक फेस कॉमन है दो पोजीशंस में कोई एक वैल्यू कॉमन है तो हम क्या करेंगे, उस एक वैल्यू को लिखेंगे और उस एक वैल्यू के बाद जो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेयर ऑब्टेन होगा हमें, वो किसका पेयर होगा, ऑपोजिट फेसेस का। किसका पेयर होगा, ऑपोजिट फेसेस का। ये 2 है, ये 4 और 1 है, ये 3 और 5 है, तो एक नंबर जो बच गया वो क्या है हमारा 6, तो मतलब 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम व्हेन 5 इज इन द टॉप ऑन द टॉप। जब 5 टॉप पर होगा तब कौन सा नंबर बॉटम पर होगा, आपको वो बताना है। तो देखो सबसे पहले देखो इस फिगर में और इस फिगर में, दोनों फिगर्स में कॉमन क्या है 2, दोनों फिगर्स में कॉमन क्या है 2, ठीक है। तो 2 जब दोनों जगह कॉमन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे 2 लाइंस में और फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे एंड जो नंबर आ रहे हैं उनको लिख लेंगे, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लिख लेंगे। लिखने के बाद हमें जो पेयर मिलेगा ऊपर नीचे वाला जो पेयर होगा नंबर्स का, वो क्या होगा ऑपोजिट पेयर होगा। एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो एक नंबर बच जाएगा, वो क्या होगा ऑपोजिट टू कॉमन नंबर। जो दोनों में कॉमन नंबर है उसके अपोजिट होगा वो लास्ट नंबर। अब लास्ट नंबर यहाँ पर 5 है तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 5, और हमसे क्या पूछा गया व्हेन 5 व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम व्हेन 5 इज ऑन द टॉप। जब 5 टॉप पर होगा तो बॉटम पर क्या होगा वो हमें बताना है। तो 5 जब टॉप पे होगा तो बॉटम में क्या होगा 5 का अपोजिट नंबर, 5 का अपोजिट नंबर क्या होगा 2, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा 2, तो दैट इज जब 5 टॉप में होगा तो बॉटम पर कौन सा नंबर होगा 2 होगा। क्या होगा बॉटम पर 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, when one dot is at the top how many dots will be at the bottom। जब टॉप पर एक डॉट है तो बॉटम पर कितनी डॉट्स होंगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे दोनों फिगर्स में कॉमन क्या है 2, दोनों फिगर्स में कॉमन क्या है 2, एंड उसके बाद जो नॉन कॉमन पार्ट है उसको हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हुए चलेंगे। अब की बार मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूँ। क्लियर है, तो अब यहाँ पर जो हमें पेयर्स ऑब्टेन हुए वो किसके हुए ऑपोजिट फेसेस के, किसके ऑब्टेन हुए ऑपोजिट फेसेस के। क्लियर है, तो 2 5 और 1 3 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4, 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4। क्लियर है, हमें किसके ऑपोजिट बताना है when one dot is at the top how many dots will be at the bottom। जब टॉप पर एक डॉट होगी तो बॉटम में कितनी डॉट्स होंगी, बॉटम में होंगी 5 डॉट्स, बॉटम में कितनी डॉट्स होंगी 5 डॉट्स। क्लियर है, तो 5 डॉट्स हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, वही रूल नंबर 1 यूज होता जा रहा है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन 3 इज ऑन द टॉप। जब 3 टॉप पर होगा तो कौन सा नंबर बॉटम में होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जब 3 टॉप पर होगा तो नंबर बॉटम में कौन सा होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है। अगर दो फिगर्स गिवन है ना, देखो किसी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस के दो पोजीशंस या फिर दो फिगर्स गिवन है, देन इट्स नेसेसरी, मोस्ट प्रोबेबली इट इज नेसेसरी दैट वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, दैट इज दोनों फिगर्स में कोई एक वैल्यू कॉमन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 है कॉमन, ठीक है,
कॉमन वैल्यू को हम लिखेंगे, उसके बाद के जो नंबर्स है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो आप, उस डायरेक्शन में चलते हुए बाकी के नंबर्स लिखेंगे। ऑपोजिट फेसेस के दो पेयर्स हमें मिल गए और तीसरा पेयर क्या हो जाएगा, 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 2, 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। हमें बताना है 3 के ऑपोजिट क्या होगा, हमें बताना है 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 के ऑपोजिट क्या है 5, 3 के ऑपोजिट क्या है 5। क्लियर है, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when 1 is the top, what number will be at the bottom। जब टॉप पर 1 होगा तो कौन सा नंबर बॉटम में होगा वो हमें बताना है। कॉमन नंबर देखेंगे, देखो दो फेसेस गिवन है, दो फिगर्स गिवन है एक नॉन स्टैंडर्डाइज के, तो मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली केसेस में रोल नंबर 1 लगता है। क्लियर है, तो रोल नंबर 1 फॉलो करेंगे हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों नंबर जो कॉमन नंबर है उसको लिखेंगे दो जगह पर। नहीं, यहाँ पर देखो दो नंबर्स कॉमन है 4 और 6, यहाँ पर दो नंबर्स कॉमन है 4 और 6, बट 4 और 6 कॉमन है, दो नंबर्स कॉमन है, तो जो तीसरा पेयर बचेगा वो किसका बचेगा, ऑपोजिट फेसिस का। वो किसका बचेगा, ऑपोजिट फेसिस का। ठीक है, अब ऑपोजिट फेसिस का एक पेयर हमें मिल गया, बाकी के दो पेयर जो हैं वो अभी अब तक ऑब्टेन नहीं हुए हैं, एंड वो हम कर भी नहीं सकते अगर हमारे पास सिर्फ 2 फेसिस गिवन है और दोनों में दो दो नंबर कॉमन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, जो भी ऑपोजिट फेस का पेयर हमें मिला है उसी पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब या तो 1 का ऑपोजिट पूछ लेगा या फिर 5 का ऑपोजिट, दोनों में से एक पूछेगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑपोजिट टू 1। जब 1 टॉप पर होगा तो बॉटम पर क्या होगा, बॉटम पर वो नंबर होगा जो 1 के ऑपोजिट होगा, और वो नंबर क्या है 5, वो नंबर क्या है 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, when 2 is at the bottom which number will be at the top। जब बॉटम पर 2 है तो कौन सा नंबर टॉप पर होगा वो हमें बताना है। देखो 3 और 6 मैंने आपको बताया, अगर दो फेसिस कॉमन है, अगर दो फेसिस कॉमन है तो क्वेश्चन जो है वो जो ऑपोजिट पेयर बनेगा हमारा, एक ही ऑपोजिट पेयर बनेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पहले वाला था, यहाँ पर 3 और 6 कॉमन है तो बच गया क्या 2 और 4, 2 और 4 बच गए, तो मतलब 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा। वही हमें बताना था, अगर 2 बॉटम पर है तो टॉप पर क्या होगा, अगर 2 बॉटम पर है तो टॉप पर होगा वो नंबर जो 2 के ऑपोजिट होगा, और 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, which numbers are hidden behind 6 and 5 in the position Z। पोजीशन Z जो है उसमें 6 और 5 के पीछे कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं, कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं। तो 6 और 5 के पीछे कौन से नंबर छिपे होंगे, देखो हमें पीछे बताना है, तो मतलब 6 और 5 दोनों के अपोजिट बताने हैं हमें 6 और 5 दोनों के अपोजिट बताने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहले दो फिगर्स देखते हैं, पहले दो फिगर्स में कॉमन क्या है 4, तो पहले दो फिगर्स में फिगर x और फिगर y में कॉमन क्या है 4, यहाँ पर 4 3 6, यहाँ पर 1 4 5, तो 4 हम दोनों दो लाइंस में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए बाकी के नंबर्स को लिखेंगे। ऐसा करने से हमें जो पेयर ऑब्टेन होता है वो किसका ऑब्टेन हो रहा है, ऑपोजिट फेसिस का। किसका पेयर ऑब्टेन हो रहा है, ऑपोजिट फेसिस का। क्लियर है, तो 5 और 3 ऑपोजिट फेस हो गए, 1 और 6 ऑपोजिट फेस हो गए। अब हमें बताना है कि 6 और 5 के पीछे कौन से नंबर छिपे होंगे। अब देखो एक नंबर जो बच गया वो इस कॉमन नंबर के ऑपोजिट होगा, तो मतलब 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंड 1 और 6 एक दूसरे से अपोजिट है, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है, 6 और 5 इन दोनों के पीछे कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं। इन दोनों के पीछे वो नंबर छिपे हुए हैं जो 6 और 5 के अपोजिट फेसेस हैं, 6 और 5 के
opposite faces है, and 6 and 5 के opposite faces क्या क्या है, 3 and 1. तो 3 and 1 will be the answer of this question. क्लियर है सबको? बेटा क्वेश्चंस बहुत इजी ही ये जो हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which number lies opposite to 6? 6 के opposite कौन सा नंबर लाई करेगा? देखो कॉमन क्या है दोनों में, 6 है, तो बच गया क्या, 4 3 2 5. ये दूसरे के अपोजिट होंगे. अगर हम इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखें तो 6 के बाद 4 3 एंड 6 के बाद 2 5. तो ये एक अपोजिट पेयर हो गया, ये एक अपोजिट पेयर हो गया. तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1. 6 के अपोजिट क्या होगा, 1. क्लियर है? तो 6 के अपोजिट 1 होगा, वही हमें फाइंड आउट करना था. तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1. ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं डाइस से रिलेटेड. अभी आपने 10 क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस को आपको पता भी नहीं लगा होगा कितनी स्पीड से आप कर रहे हो. क्लियर है? अब आज की क्लास के लिए हम क्वेश्चंस इतने ही करेंगे. अब हम थोड़ा सा ओपन डाइस के बारे में स्टडी करते हैं. ओपन डाइस क्या होता है, किस तरह से हम ओपन डाइस को स्टडी करेंगे, या फिर आगे हम किस तरह से ओपन डाइस के बारे में देखेंगे. क्लोज डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमने कर लिए. अब हम ओपन डाइस से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक देखते हैं ओपन डाइस का. अब जो ओपन डाइस होता है उसमें एक चीज का ध्यान रखना आपको, जो ओपन डाइस होते हैं वो होते हैं, उसमें एक ही रूल होता है. क्या? अभी बताते हैं. देखो सबसे पहले तो हम एक ओपन डाइस ड्रॉ करते हैं. ये एक ओपन डाइस है. फिगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, बट डजंट मैटर. हमें समझना है, समझने के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पर फिगर थोड़ा सा रफ फिगर है ये. देखो जो ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस के केस में हमेशा जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. क्लियर है? जैसे इस फिगर में आप देखोगे तो इस फिगर में 1 का अल्टरनेट फेस, यानी कि देखो 1 का अल्टरनेट फेस क्या होगा, 2 छोड़कर 5. 1 का अल्टरनेट फेस क्या होगा, 2 छोड़कर 5. 3 का अल्टरनेट फेस क्या होगा, 2 छोड़कर 4, 1 छोड़कर. एंड 2 का अल्टरनेट फेस क्या होगा, 6. 2 का अल्टरनेट फेस क्या होगा, 6. एंड जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. तो मतलब यहाँ पर 3 और 4 ऑपोजिट हो गए, 2 और 6 ऑपोजिट हो गए, एंड 1 एंड 5 ऑपोजिट हो गए. क्लियर है? अब जो ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनमें या तो हमें ये गिवन होगा कि ओपन डाइस गिवन होगा, या तो हमें, या फिर उस ओपन डाइस से एक ओपन डाइस गिवन होगा और उसके कुछ क्लोज्ड फिगर्स गिवन होंगे, और हमें बताना होगा कि कौन सा क्लोज्ड फिगर पॉसिबल है, कौन सा क्लोज्ड फिगर पॉसिबल है वो हमें बताना होगा. ठीक है? तो अब जैसे ये एक ओपन डाइस दे दिया हमें, अब इस ओपन डाइस से रिलेटेड हमें कुछ फिगर्स दे दिए जाएं. 1 2 5, 1 2 5. ठीक है? ये एक फिगर दे दिया, एक फिगर दे दिया हमें 2 3 4. एक फिगर दे दिया हमें 2 5 6. अब तीनों में से हमें ये बोला जाए कि तीनों में से कोई भी एक फिगर ऐसा है जो पॉसिबल है, या फिर दो फिगर ऐसे है जो पॉसिबल है. आपको चेक करके बताना है कौन सा फिगर पॉसिबल हो सकता है इस वाले डाइस के लिए, कौन सा फिगर पॉसिबल हो सकता है इस वाले डाइस के लिए. तो अब यहाँ पर हम ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर दोनों को देखेंगे, दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम ये क्लोज्ड फिगर देखते हैं. इस क्लोज्ड फिगर के अकॉर्डिंग 1 के अल्टरनेट फेस, 1 के एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से, 2 और 5. कल जब हमने क्लोज्ड डाइस को स्टडी किया था, बेसिक स्टडी किया था क्लोज्ड डाइस का, तब हमने देखा था कि जो फ्रंट फेसेस यानी जो विजिबल फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के
एडजेसेंट फेसेस होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस होते हैं। अब यहाँ पर 1 का एडजेसेंट 2 एंड 5 दोनों 1 के एडजेसेंट है। अब इसको फिगर ओपन फिगर में देखते हैं, 1 का एडजेसेंट 2 तो हो सकता है एडजेसेंट फेस, बट क्या 5 1 का एडजेसेंट फेस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस होंगे। अपोजिट फेसेस कभी भी एक फिगर में दिखाई नहीं देते, तो मतलब ये वाला फिगर नहीं हो सकता। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4 देखो 2 3 4 तीनों एक साथ है, 2 3 4 तीनों एक साथ है, मतलब ये देखो 3 एंड 4 जो है वो क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट फेसेस हैं। अल्टरनेट फेसेस का मतलब 3 और 4 एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट फेसेस होंगे, और कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस एक फिगर में विजिबल नहीं हो सकते, तो मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है 2 5 6, ये देखो 2 5 6 ये रहे तीनों। 2 5 और 6 में देखो 2 और 6 जो है वो एक ऑपोजिट पेयर है, वो एक ऑपोजिट पेयर है, तो मतलब ये भी फेस पॉसिबल नहीं हो सकता, ये फिगर भी इस ओपन डाइस के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है? बट क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 2 एंड 4 हमें दे दिया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 एंड 4 जो है, 1 4 एंड 2 तीनों के तीनों क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, एडजेसेंट फेसेस हैं। देखो 1 ऑपोजिट है 5 के, 2 ऑपोजिट है 6 के, 4 ऑपोजिट है 3 के, तो 1 2 और 4 के साथ 3 5 एंड 6 तीनों में से कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब ये वाला फिगर पॉसिबल है। इसके अलावा हमें दे दिया जाए 2 5 4, 2 5 एंड 4 दे दिया जाए तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज 2 के अपोजिट 6 इस फिगर में नहीं है, 5 के अपोजिट 1 वो भी इस फिगर में नहीं है, एंड 4 के अपोजिट 3 वो भी इस फिगर में नहीं है। नहीं है तो मतलब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस है, तो ये वाला फिगर भी पॉसिबल है, ये वाला फिगर भी पॉसिबल है। ओपन डाई से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लोज डाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट है वो डाउट्स लेकर आइए। कल की क्लास में हम ओपन डाई से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एंड क्यूब जो है क्यूब्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू, हैव अ गुड